SOME, सम। सम का अर्थ आमतौर पर हम कुछ से लगाते हैं। सम का मतलब कुछ। कुछ लड़के, कुछ किताबें, कुछ गायें, कुछ अध्यापक, some books, some friends, some cows, some teachers, some people। निकल करके यह आ रहा है कि सम का अर्थ कुछ होता है और इसके बाद जो आने वाली संज्ञा होगी वो प्लूरल होगी। एक बात यह निकल करके आ रही है। अब एक बात और समझना है। मेरे पास थोड़ी सी शराब है, उसके पास थोड़ी सी दाल है, थोड़ा बहुत चाय मिलेगी। He has some wine, उसके पास थोड़ी सी शराब है। He has some wine. You have got some milk, तुम्हारे पास थोड़ा सा दूध है। You have got some milk. He has some pulse, उसके पास थोड़ी सी दाल है। अब यहां पर सम का अर्थ अगर आप देखें तो थोड़ा सा निकला, थोड़ा। सम वाइन, सम मिल्क, सम पल्स, ये सब क्या है? ये सब ऐसी संज्ञाएं हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। सम टी, सम वाइन, सम मिल्क, सम पल्स, ये क्वांटिटी व्यक्त करने वाली संज्ञाएं हैं। अर्थात सम का प्रयोग क्वांटिटी व्यक्त करने वाली संज्ञाओं के पहले भी किया जाता है। अच्छा, एक बात और समझने लायक है कि सम का प्रयोग हम सकारात्मक अर्थ में करते हैं। इसका आशय क्या हुआ सकारात्मक अर्थ में? विल यू गिव मी सम वाइन, क्या आप मुझे थोड़ी सी शराब देंगे? विल यू गिव मी सम मिल्क, तो इसमें जो भाव छिपा हुआ है कि आशा है कि आप देंगे, यह सकारात्मक भाव छिपा हुआ है। अगर हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि विल यू गिव मी सम वाइन, विल यू गिव मी सम मिल्क, तो मैं ये कह रहा हूं कि आई होप यू विल, मैं आशा करता हूं कि आप देंगे। तो जब आप इंटरोगेटिव वाक्यों में सम का प्रयोग करेंगे तो जो उत्तर आने को होगा वो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव। गेट दैट? अब थोड़ी सी और बात समझ लें। इस सम का प्रयोग कभी कभी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित स्थान, अनिश्चित वस्तु को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। ये कैसे? अनिश्चित समय को भी व्यक्त करने के लिए। अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित स्थान, अनिश्चित समय। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल आप देखें। कल कोई आदमी आया था, समझिएगा, समझना होगा यहां। कल कोई आदमी आया था। Some man came yesterday, कोई आदमी आया था, कल कोई आदमी आया था।
निश्चित नहीं है कौन। सम मैन केम हियर एस्टरडे, कल कोई आदमी यहां आया था, पता नहीं कौन, अज्ञात है। आई कम योर होम समडे, किसी दिन तुम्हारे घर आऊंगा। अब वो डे, समय अनिश्चित है। आई कम योर होम समडे। ही इज इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, वह किसी न किसी प्रकार की समस्या में है। अब समस्या कौन सी है, यह अनिश्चित है। ही इज इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, तो सम के बाद देखो जो काइंड आ रहा है वो सिंगुलर है। तो जब सम का आशय किसी होगा, अनिश्चितता को व्यक्त करेगा, तो सम के बाद जो आने वाली संज्ञा होगी वो सिंगुलर होगी। सम मैन केम हियर एस्टरडे, तो देखिए सम के बाद जो आने वाली संज्ञा है वो प्लूरल नहीं हो रही है, सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि यहां पर सम का अर्थ है किसी, कोई। तो जब सम अनिश्चितता को व्यक्त करेगा, अनिश्चित व्यक्ति को व्यक्त करेगा, अनिश्चित वस्तु को व्यक्त करेगा, अनिश्चित स्थान को व्यक्त करेगा, अनिश्चित समय को व्यक्त करेगा, तो इसके बाद जो आने वाली संज्ञा होगी वो सिंगुलर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट रूल आई एम टेलिंग यू। अब जितनी बातें मैंने आपको बताई, क्या क्या बताया कि सम का अर्थ कुछ होता है, तब इसके बाद आने वाली संज्ञा प्लूरल होगी। फिर क्या बताया कि सम जो है सकारात्मक उत्तर चाहता है। जब आप प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे सम के साथ, तो ये सकारात्मक उत्तर चाहता है। क्या बताया था, कैसे? विल यू गिव मी सम मिल्क, क्या आप मुझे थोड़ी बहुत दूध देंगे? तो इसका उत्तर हम क्या सोच रहे हैं, आई होप यू विल, मैं आशा करता हूं कि आप देंगे। सकारात्मक उत्तर की चाह रखता है सम, जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है पहले। तो विल यू गिव मी सम वाइन, आई होप यू विल। ओके, हैव यू बॉट सम पल्स, क्या आपने थोड़ी बहुत दाल खरीदी है? तो आगे उत्तर क्या हो रहा है कि आई होप यू हैव, मैं आशा करता हूं कि तुमने खरीदी है थोड़ी बहुत दाल। हैव यू बॉट सम पल्स, क्या आपने थोड़ी बहुत दाल खरीदी है? तो रेस्पॉन्स पॉजिटिव सोच रहा है वक्ता, क्या सोच रहा है कि आई होप यू हैव, आशा करता हूं कि आपने खरीदी है। गेट दैट? तो सम प्रश्नवाचक वाक्य में जब आता है तो यह पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहता है, सकारात्मक उत्तर चाहता है। ये दूसरी बात मैंने बताई थी। तीसरी बात मैंने बताई है कि सम जो है अनिश्चितता को व्यक्त करता है, अनसर्टेनिटी को। इसमें इनडेफिनिटनेस रहता है। अनिश्चितता व्यक्ति के साथ व्यक्त करती है, अनिश्चितता जो है वस्तु के साथ, अनिश्चितता स्थान के साथ, अनिश्चितता समय के साथ। और तब सम के बाद जो आने वाली संज्ञा है वो सिंगुलर होती है। ये तीन बातें मैंने सम के संदर्भ में आपको बताई। इसके अन्य ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य प्रेषित कर दूंगा। थैंक यू।